हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर। एंड आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, यस, जो बढ़िया कंसेप्ट जो स्कूल लेवल से हमने पढ़ा है उसे आज अगेन अपने इंजीनियरिंग में रिवाइज करने वाले हैं। तो कोई कहेंगे रिवीजन, कोई कहेंगे नया पढ़ाना। वैसा आप कंसेप्ट वही है जो हमने लास्ट 2 साल से 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। आज हमें कहीं ना कहीं उसे इंजीनियरिंग में यूज करना है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 100% पेपर में आने वाली बात है। क्या कहा मैंने? 100%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99.99%। तो कौन सा पार्ट है ये? सही, ये पार्ट है अबाउट when the two lines are parallel to each other and when the two lines are perpendicular to each other. हाँ सर, थोड़ा बहुत सुना था। What is that condition? When the two lines are required to be parallel to each other, तो हमेशा उनके स्लोप्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर एक लाइन है, सपोज उसको हमने L1 कहा, तो उसका स्लोप हमें मिलेगा M1। दूसरा लाइन L2 है, एक इक्वेशन दिया है, तो उसका स्लोप हमें मिलेगा M2। एंड अगर ये M1 एंड M2 का वैल्यू एक दूसरे के वैल्यू से मैच होता है, इक्वल है, तो दोस्तों उसे हम लोग कहना चाहेंगे द लाइन्स आर पैरेलल। एंड जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं when M1 is equal to M2 they are parallel। लाइन्स क्या है? लाइन्स आर पैरेलल and when M1 into M2 is equal to -1, कितने वैल्यू उनकी is equal to -1, then the lines are perpendicular। लाइंस कैसे है अपने? परपेंडिकुलर है। जब दोनों इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, एंड जब दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर है। और एक बेसिक कंसेप्ट इसी के साथ मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जिसका यूज करके हम लोग क्या करना चाहेंगे? हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे स्लोप ऑफ लाइन। क्या है वो शॉर्टकट फॉर्मूला? सर एक हिंट आप सभी के लिए, एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बढ़िया शॉर्टकट फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है अपना एक इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है दोस्तों? इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड इसमें एक्स का कोएफिशिएंट है ए, y का कोएफिशिएंट है b, and c is called as an constant term। c is called as an constant term। a is coefficient of x, b is coefficient of y, and c is a constant term। तो दोस्तों यहाँ पे इसका यूज करके हम लोग स्लोप ऑफ लाइन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वो स्लोप ऑफ लाइन m हमें मिलेगा, इट इज अ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। क्या कहा मैंने? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। दोस्तों दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला जो हम सबको यूज करना है। रहेगी बात ध्यान में? तो अगर ये बात अपने पास है तो क्या हम लोग ऐसा कोई न्यूमेरिकल भी चेक करना चाहेंगे यही सेशन में? हाँ सर। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली। And that question is, suppose it was numerical number 10. Show that, क्या दिया है उन्होंने? Show that the lines तो पहला लाइन दिया है और उसका इक्वेशन दिया है L1। या कभी L1 कहते हैं कभी नहीं देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। It is just a symbolical representation of the line। It is a 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, and 4x plus 6y plus 9 is equal to 0। Show that ये दो लाइंस कैसे हैं? आर पैरेलल। तो भाई साहब अभी दो लाइंस दिए, हमें दो लाइन के इक्वेशन दिए हैं, एंड हमें बोला है कि शो दैट कीजिए कि दो लाइंस कैसे एक दूसरे को पैरेलल है।
तो भाई साहब क्या करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, अभी मैंने आपको बेस पढ़ा दिया है, सारी स्कूल की बातें हैं, मैं अगेन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आपका एक ही काम है भाई साहब, उसे वापस सुनना है, ध्यान में रखना है, लिख के रखना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 2x plus 3y minus 5 is equal to 0। और इसको किसके साथ कंपेयर करना है, अगर शुरू में डर लगता है तो लिखने का कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c is equal to 0। बोलिए दोस्तों, किसके साथ हमने कंपेयर किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर किया, ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0, और इसे हमने कंपेयर करने की बात की। एक्स एक्स ए का वैल्यू 2, 3y by b का वैल्यू 3, c माइनस 5। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि ए का वैल्यू क्या है, 2 है, बी का वैल्यू क्या है, 3 है, सी का वैल्यू क्या है, -5 है। कैन वी डू द कंपैरिजन, समझ में आ रहा है, ax 2x by 3y c -5, तो a का वैल्यू मिला 2, b का वैल्यू मिला 3 एंड दोस्तों c का वैल्यू मिला -5। एंड अभी इसका यूज करके हमें ये लाइन का स्लोप ढूंढना है। बताइए मुझे, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। क्या फॉर्मूला है, तो स्लोप का फॉर्मूला है -a/b। तो यहाँ पे आके लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, पहला लाइन है वो m1 बोलेंगे इज -a/b, इट इज माइनस साइन एज इट इज, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, तो हम लोग बोलेंगे m1 का वैल्यू -2/। इज दैट क्लियर? Are you getting the methodology to do the numerical? तो मैंने आज कंसेप्ट भी पढ़ाया है और न्यूमेरिकल भी उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये पहला इक्वेशन हमने यूज किया, तो अभी जो किया था सेम अभी किसके लिए करना है, सेकंड के लिए करना है। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन is 4x plus 6y plus 9 is equal to 0। Same fashion, comparing with ax plus by plus c is equal to 0। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 9। Slope of line into -a/b -4/6। तो बच्चे कहेंगे ओ माय गॉड वी आर गेटिंग -4/6, सो ये तो मैच नहीं होता है। भाई सब मैच होता है, मैथमेटिक्स आता है क्या, सादा सिंपल सर 2 से डिवाइड करो, इट इज 2 2 जा 2 3 जा माइनस साइन एज इट इज। तो यहाँ पे अगेन हमें m2 का वैल्यू भी क्या मिलेगा, -2/3। ओ माय गॉड दैट्स अ ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। दोस्तों m1 चेक करो, m2 चेक करो, दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस m1 is equal to m2 therefore lines are parallel, therefore lines are parallel। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको कंसेप्ट। जब लाइंस पैरेलल चेक करने हैं तो क्या करेंगे सर, दोनों का स्लोप निकालेंगे एंड उन्हें चेक करेंगे, इक्वल आता है तो ये पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर बताना है तो भाई साहब क्या करेंगे, अगेन दो लाइंस के इक्वेशन देंगे, m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे एंड अगर इक्वल नहीं है तो भाई दोनों का प्रोडक्ट ले लो, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 करो, आंसर -1 आता है। तो भाई साहब अपने लाइंस क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे, जिसे अभी हम लोग अगले सेशन में आपके लिए पढ़ाना या रिवाइज करना चाहेंगे। तो बताइए मुझे कैसे लगा, हैव यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक? 100% ये थियरी समझा और उसके ऊपर पहला एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने किया था। प्लीज रिप्लाई मी, हैव यू गॉट अ कांसेप्ट ऑफ इट? रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए। दिस इज मी जोशी सर डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ यू, श्योर इन सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।